क्या हम इतनी कथा सुनने का आने के बाद एक दूसरे के द्वेष नहीं छोड़ सकते? मैंने आपसे कौन सी दक्षिणा मांगी कथा की? द्वेष। हर क्षेत्र में समधर्मी को आपस में द्वेष, आपस में द्वेष, आपस में द्वेष। सोचो, संघर्ष सदैव उष्णता पैदा करता है, उष्मा कभी पैदा नहीं करता। समाज में उष्मा पैदा होनी चाहिए, और विवाद उष्णता ही देता है, संवाद सदा उष्मा देता है। द्वेष छोड़े। एरोप्लेन वाला, हवाई जहाज वाला ऑक्सीजन नहीं है ये कि खींचो और लगाओ और कम पड़े। खुले मैदान में परमात्मा ने ऑक्सीजन दिया है। स्पर्धा क्यों करते हो? तुम्हारे फेफड़े जितने ले इतनी खींचो ने प्राण वायु, लेकिन एक दूसरे से लड़ रहे। द्वेष, द्वेष। धंधा वाले धंधा का भी, अरे और हर एक क्षेत्र छोड़ो ना यार, द्वेष की कोई, हर जगह द्वेष, स्पर्धाएं, विरोधा, विरोध, विरोध, खबर नहीं क्या क्या हो रहा। एक और सभी विद्याएं बहुत रीच होती जाती मुझे दिखाई देती है, और दूसरी ओर हर जगह संघर्ष, संघर्ष। किसी से द्वेष ना करें और किसी से आकांक्षा न करें। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो शाह, वो बादशाह है जिसकी चाह। मुंह छिपाना पड़ता है। हम परमात्मा की औलाद है। अपनी मेहनत, अपना पुरुषार्थ, अपना प्रारब्ध, क्यों किसी का द्वेष करे? क्यों किसी की स्पर्धा में उतरे? हम इतनी छोटी फॉर्मूला, मैं और आप सब, मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा, ध्यान देना, मैं आपके साथ हूं। जो किसी का द्वेष न करे, किसी से कोई कामना न करे, उसको भगवान कृष्ण नित्य सन्यासी का बिरुद देते हैं। और कोई छाप तिलक की जरूरत नहीं, हो तो सम्मान है अवश्य। तिलक मैं भी करता हूं, माला में भी रखता हूं, मुझे आनंद है। क्यों? एक बार मैं राजकोट मुंबई से जा रहा था, एक भाई मेरे साथ बैठा था, बड़ा ऑफिसर था इनकम टैक्स का। तो मैं खिड़की के पास बैठा था। जिनती भाई रात की कोई फ्लाइट थी, शाम की, रात की, तो मैं आता था। तो ये बड़ा ऑफिसर था, तो बैठा था। तो मैं बैठा बैठा माला करता था। अब मैं उसको पहचानूं नहीं, वो शायद पहचानता, अल्लाह जाने। तो मैं उससे क्या बातें करूं? तो मैं तो अपनी माला करता था। ये बार बार मेरे सामने देखे, हम नम जो कर हूँ नहीं, हम जो तो हम जो हम हरीफाई शुरू थी हमारी, मोहे नैना लगा के। तो मुझे लगा कि इसके वो बीमार होता जा रहा है मेरी माला के कारण, बेचारी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। फिर उससे रहा नहीं गया। ये बनी घटना। तो मैंने 2-3 बार तो देखा, फिर मैंने छोड़ दिया कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है। 1 घंटे की फ्लाइट थी और खबर नहीं प्लेन तेरी धीरे धीरे हालतू।
મને એક ટેવ પડી ગઈ, મારી પાસે મહેમાન કોઈ જાય ને તેમ કહું ધીરે ધીરે, એક આદત થઈ ગઈ, બાપા ધીરે ધીરે જાજો. તે ઘણા પ્લેનમાં જાય ને તોય મારે બોલાય જાય ધીરે ધીરે જાજો. એક જણો મને કહે એમાં ધીરે ધીરે કેમ જવાનું, એ તો જેમ લઈ જાય એમ જવાનું, એમાં કઈ એમાં ધીરે ધીરે પાયલોટ ને કઈ તું ધીરે ધીરે હાંક રોદા ઓછા આવવા દે એમ એને મારે મેં કીધું આદત થઈ ગઈ એટલે શું કરવું એમાં તો જે उससे नहीं रहा गया. तारों के तेज में चांद छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं बादल छायो, रीढ़ पड़े रजपूत छिपे नहीं. दिगु भा रीढ़ पड़े रजपूत छिपे ना, दातार छिपे नहीं मांगना आयो. चंचल नारी को नैन छिपे ना, प्रीत छिपे ना पीठ दिखायो. गंग कहे सुनो शाह अकबर, कर्म छिपे न भभूत लगा. अंदर पीड़્યું હોય નીકળે છે. પોણા કલાકથી બિચારો દુખી થાય ઓફિસર, કેટલાયને દુખી કરેલા. फिर मैंने निमंत्रित किया कि आपको कुछ बात करनी है महाशय. मुझे लगा कि कहीं मेरे से अविवेक न हो जाए, कि मैंने सामने से बात नहीं करनी, एक बात कहनी है. कहो. अब ये जो बनी घटना, उसने क्या कहा मुझे, माला फेरत जगमुआ. इला हूं मारी टिकटे बैठो छू, तू क्या मारवा क्या आयो आमा. कबीर साहब की साखी उठाई उसने. माला फेरत जगमुआ, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, तू मन का फेर. इस साखी का अर्थ क्या है. मैंने कहा वाह. मैंने कहा आपका कहना क्या. बोले ये सब माला घुमाने से क्या होता है. आपको आपत्ति क्या है. मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने आपको कुछ कहा नहीं, ये मेरा है. आप तनख्वाह आती है तो पगार के रुपये गिनते हो, वो तो गिनना पड़ता है. तो मैं माला गिनता हूं, तू माल गिनता है. लेकिन उसके मन का संशय नहीं गया. मन का संशय मिटाने के लिए भी विवेक चाहिए. तद विद्धि प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेव्या. गुरु नानक देव ने फरमाया है कभी, उतर गए मेरो मन संशय, जब ते दर्शन पाया. ठाकुर तुम शरणा, ठाकुर तुम शरणा. एक गुरुबानी है, नानक देव भगवान के शब्द है, और एक प्यारी परंपरा है कि जब गुरुबानी बोली जाती है तब सिर ढांक लिया जाता है. एक अदब है और अच्छा भी लगता है. 2 मिनट के लिए सोचो कि हम इस काउंट्री क्लब में नहीं बैठे हैं, लेकिन एक गुरुद्वारा में बैठे. ठाकुर तुम शरणा, तुम शरणा. और गुरु नानक देव ने भले ठाकुर शब्द का प्रयोग किया हो, लेकिन जिसका जो इष्ट देव हो, कभी भीतर से पुकारो तेरी शरण आया. ए मां, ए जगदम्बा, हे हरि, हे ईश, हे मेरे मौला, हे तथागत, हे जीन शासक.
शरणागत की सुनी जाती है। अरे कबीर कहता है कि चींटी के पैर का नुपुर वो सुनता है, तो तेरी पुकार न सुने, तेरे हृदय में कहीं कमी होगी। तुम शरणा आया ठाकुर, तुम शरणा। और शरण में गया तो क्या हो गया? नानक देव फरमाते उतर गए। उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया, आनंद आनंद गुण गाया, ठाकुर तुम शरणा, ठाकुर तुम शरणा आया। गृह अंधकूपत माया, कहना गुरु बिछुड़त आनु दिलाया, ठाकुर तुम शरणा, ठाकुर तुम शरणा। माला भेरत जगमुआ। अब मैं उसे कैसे समझाऊं? गुजराती में तो कहूं तो समझे नहीं। लेकिन मैंने कहवानी इच्छा थई थी कि खाखरानी खिसकोली आंबाना रस ने शू जाने यार, तूने कभी हरि नाम नहीं लिया। मेरे भाई बहन फिर कर बद्दे प्रार्थना करो। मैं तो बोलूंगा, बोलता रहूंगा, जन्म जन्म बोलूंगा, लेकिन मेरी एक मांग जरूर है। युवान भाई बहनों बोलेंगे, ये सब शब्द व्यापार है।
यार कह रहे तुम, मैं अभी कुछ समय से मैं बोल रहा हूँ, अब ये जो रोज सुनते हैं उसको पता है कि मैंने कह रहे कि हम लागे बंगड़ा बणगा तो नहीं फूकतो, बोलना 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 बोलना। लेकिन मैं प्रार्थना जरूर कर सकता हूं, ये सब तरह से अल्लाह करे कोई हारे ना, लेकिन कभी प्रारब्धवश प्रारब्धवश कोई मुश्किल आए तो हरि का आश्रय कर। हे ठाकुर, हे मेरे मौला, हे मेरी मां, हे जगदम्बा, जिसको जिसको पुकार। महाभारत पात्र है लक्ष्मणा, दुर्योधन की पुत्री है। भगवान योगेश्वर की पुत्र वधु है कृष्ण लक्ष्मण। कुछ पात्र आज भी अनछुए रह गए। बड़ा महिमावंत पात्र है, भले दुर्योधन की बेटी हो। हाउ गुजराती में कहूं ना बाप, પછી हिंदी करूं पण ધૃતરાષ્ટ્ર છે ને એ કાટ હતો, दुर्योधन ભોળો હતો, ઓલો કાટ હતો આંધળો, કાટ કાટ। આ બિચારો ભોળો હતો, એને જેમ તમે ભરમાવો ને दुर्योधन ऐसे, इसलिए जानने वाले उसको जानते थे कि दुर्योधन को चढ़ाया जा रहा है। भांजे मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, दुर्योधन भोला न होता तो क्यों कहता है जानामि धर्म न चमेत। कोई खुलासा तो मैदान में बोले ऐसा कि मैं धर्म जानता हूं लेकिन धर्म का आचरण नहीं कर पा रहा हूं, ये भोड़ो बोली सके, काट न बोले। काट तो शब्दों के पर्दे में अपने को छिपा देते हैं। और दुर्योधन कहता मैं अधर्म को जानता हूं लेकिन छोड़ नहीं पाता, मेरी मजबूरी है। हां, मानवीय दुर्गुण तो सब में होते हैं, मात्रा भेद है। मैं कोई उसको महात्मा सिद्ध करने नहीं चला, लेकिन उनके खानदान के सभ्यों को जब मैं देखता हूं तब लगता है कि ऊंच नीच कुल अवतरे पण आखर संत नो संत साय, बहुरत्ना वसुंधरा। लक्ष्मणा के एक पात्र को देखो तो एना बाप ની खबर पड़ी जाए। छोड़ी छोकरी छोड़ी हमें कहिए गुजराती में, छोड़ी एने एनो चेहरो जोए तो एना माँ बाप की खबर पड़ी जाए, उसके माँ बाप ये होने चाहिए साहब। और मुझे आनंद है कृष्ण की पुत्र वधु होने के नाते लक्ष्मणा ने कृष्ण की उत्तरावस्था में गोविंद की सेवा बहुत की है, बहुत सेवा की। और कृष्ण शताधिक है उस समय, बहुत दीर्घायु है कृष्ण, 125 साल करीब ये अवतार पृथ्वी पर। अब कल्पना तो करो 5000 साल पहले ये धरती कैसी हुई, जब कृष्ण चलता होगा इस तरह था। द्वारिका का भाग्य तो देखो साहब, अद्भुत मानव अवतार था ये तो हमारी श्रद्धा, हम कृष्ण को बूढ़ा नहीं देख पाते हैं, हमारा श्रद्धा मना, इसीलिए कृष्ण को हमने सदैव युवा देखा है। तस्वीरें भी, उसकी दाढ़ी मूछ भी हमने नहीं बनाई। कृष्ण बूढ़े हो जाए, बाल सफेद हो जाए, कृष्ण कांपे, भारतीयों से सही नहीं होता। कृष्ण एम कोई ने कहे कि मैंने खाटला मत उभो करो, अपनी प्रजा सहन न करी सकती, इसलिए उसको नित्य नूतन हमने पाया है। महाप्रभु जी तो कहते हैं दीने दीने नवम नवम, दीने दीने नवम नवम।
नमामि नंद संभवम, मारो नंद संभव कृष्ण दिने दिने नवम नवम, रोज नया रोज नया। मैं तो खुद कल्पना नहीं कर पाता। शताधिक उम्र होगी कृष्ण की, शरीर के धर्म तो सबको लागू होते हैं। और इसकी चिंता भी क्या, तत्र का परिदेवना, हानि लाभ जाए आए वो चाहे, उसकी चिंता क्या करे। ये सब आगमा पाइनो है, आना जाना आना जाना। अर्जुन को जो गीता में कहते, इसकी चिंता छोड़, शरीर है। लेकिन इस शरीर की तो असर हुई होगी ना। रात्रि का समय है, भगवान श्री कृष्ण के शयन का समय हुआ। पुत्रवधू लक्ष्मणा ने ठाकुर के पलंग को ठीक किया। बहुत सेवा की इस लड़की ने। बाप भले दुर्योधन हो, सिरहा ने ठीक किए। और कृष्ण से कहती है, पिताजी सो मत जाना, मैं अभी आई। लक्ष्मण आ गई। कृष्ण की प्रिय गाय, गाय का दूध केसर डालकर तैयार, थोड़ी हल्दी डाली, कफ प्रकोप था थोड़ा। स्वर्ण प्याले में लक्ष्मणा दूध लेकर आती है। मैं कभी ऐसे प्रसंग को छूता नहीं हूं, मेरी हिम्मत नहीं है कि कृष्णा के हाथ से, अरे लक्ष्मणा के हाथ से प्याला लेने में कृष्ण के हाथ को कंपन हुई हो। लक्ष्मणा देख नहीं पाती थी। हाथ थामा, आप दूध पी लीजिए। गोविंद ने दुग्ध पान किया। जल दिया। आप विश्राम करें। चादर कंठ तक ओढ़ा दी। पैर छुए। भाग्य तो देखो साहब, ये सेवा करने वालों के। એ મોટાના કુળના હગા था जो એમને મુક્તિ મળી જાય। खबर नहीं आज लक्ष्मणा जाते जाते रुक जाती है। गोविंद ने पूछा, बेटी कुछ कहना है? बेटी मुझे मूल बात ये कहनी है, मैंने वॉशिंगटन में भी कहा था। नहीं पिताजी आप विश्राम करें। नहीं बेटी तो पूछ लेना बेटा। पिताजी हम तो जीव है, आप तो ब्रह्म है। आपकी लीला समझ में नहीं आती, जानने की इच्छा भी नहीं है। सेवा मिली, बहुत कृपा हुई।
કોઈને બહુ જાણવા ન જાવું, લાભ મળે એ લઈ લેવું. જેટલા જાણશો એટલા ફસાશો. नहीं बेटा पूछ ले, जो कह पूछ बेटा कि जीव की आप तो लीला हैं, लीला पुरुषोत्तम है आप, लेकिन जीव की ये अवस्था जब हो और द्रग द्रग नहीं तेज देह जब डगमग, पग पग मग मग अलग परम चक चक मुख दंत वचन जग, ऐसे हालत अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम. शंकराचार्य. तो आप मुझे कहें तो एक संदेश विश्व को मिलेगा कि प्रभु मेरे पिता, મને આ છોકરીને જોઉં તો દુર્યોધન બહુ પગે લાગવા જેવો લાગે, એટલે દુર્યોધન મને મળે તો હું એક સાધુ તરીકે પગે લાગુ કે શાબાશ તારી ધીડીને ધન્યવાદ. हम सब के लिए लक्ष्मणा का प्रश्न था कि आप तो ब्रह्म है, लेकिन जीव दशा में जब ऐसी स्थिति हो तो कोई एक ऐसा सरल उपाय बता दो पिताजी कि जिससे जीव इससे राहत अनुभवे. तो कृष्ण कहते हैं बेटी हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम. मैं मेरे श्रोताओं को कहता रहता हूं, बोलेंगे, बहुत बोलेंगे, बोलेंगे, इससे आनंद, यही तो मेरा विश्राम है. लेकिन मैं इतना जरूर कहता रहूंगा कि कोई नाम, कोई स्मृति, चाहे जिसकी हो, व्यासपीठ के पास कोई दीवार नहीं है, चाहे ठाकुर, चाहे हरि, चाहे अल्लाह, चाहे बुद्ध, चाहे कोई भी, बाकी एक वस्तु बोलेंगे हर विषय पर, लेकिन सार तो यही है हरिनाम. मत समः पात की नास्ति पाप एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा. तो ठाकुरा तुम शरणा ही आया. हरि नाम की महिमा बयान का वर्णन विषय ही नहीं है साहब. खाखरानी खिसकोली ने न खबर पड़े कि कबीर साहब की साखी का दुरुपयोग करे. मैंने कहा साहब मेरा, मैं छोड़ो ये चर्चा, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूं. तो फिर उसने दूसरा प्रश्न किया कि आप खिड़की से क्या देखते हैं? खबर नहीं मारा क्यों शुकन क्यों अब उससे दूज का दिन था, रात थी, बीज नो चंद्र. मैं जहां बैठा था उस हवाई जहाज की खिड़की से देखता तो मैं चांद देख रहा था, और चांद के पीछे मेरा महादेव देखता था. सोनल माँ ने आप कपाળી કહેવી જ પડે, કારણ કે જગદંબા ને આપ કપાળી કહેવી જ પડે, કારણ કે શંકર પણ આપ કપાળો છે, ત્યાં એનો બીજ છે બાપ. यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च करलम यस्यो स्वयंभू विभूषण सुरवर
सर्वाधिप सर्वः सर्वगतः शिवः सचिवः श्री शंकर श्री शंकर उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया ठाकुरा तुम शरणम आया। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि छाप तिलक माला उसकी महिमा है, हम जबरदस्ती न करें, लेकिन पर मूलतः तो बुद्ध पुरुष सबसे मुक्त कर देता है, छीन लेता है, छाप तिलक सब उठा लेता है। छाप तिलक सब छीनी रे, हमारी न मानो सिपैया से पूछो, न मानो सिपैया से पूछो। तो बुद्ध पुरुष छीन लेता है, अद्वैत में स्थित कर देता है। तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। ये उर्दू अद्वैत है। तो एकाग्रता और एकांत में फर्क है। जहां तक एक मौजूद है तब की स्थिति विलग है, और जहां एक का भी अंत हो जाए, न कोई बचे, तब बात खत्म। तो कई लोगों की आदत होती है अकारण कुछ न कुछ संघर्ष पैदा करना। तो मैं चैन से माला करता था, मैं तो संघर्ष में उतरूंगा आदमी ही नहीं, लेकिन उसने वो किया। नीचे प्लेन से उतरे तब मैंने कहा सब फिर मिलेंगे। रावण काई काम न होए, कुछ न कुछ करता रहता था, अकारण अकारण। कभी कुबेर के पास गया, वहां से ये ले आया, कभी इधर गया, वहीं से ये लाया, अकारण कुछ न कुछ करता रहता है। विभीषण ने कहा ठाकुर मैंने कई रथ देखे हैं, विमान तक चुरा कर आया है आदमी, तो रथ कई प्रकार के मैंने देखे, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा आन रथ हो जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। सभी रथ यहां मौजूद है रावण के करने, और आप कहते हैं जेहि जय होई सो स्यंदन आना। ये आना कौन? एक कौन से रथ की आप चर्चा कर रहे हैं? तब प्रभु रथ का वर्णन शुरू करते हैं। स्थूल रथ में बैठा जाता है और राम जिस रथ का वर्णन करते हैं, इस रथ को अपने अंतःकरण में बिठाना पड़ता है। ये है धर्म रथ जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। शौर्य और धैर्य दो पहिए हैं इस रथ के। निष्ठा है धरी, पहिए घूमे, धरी न घूमे, निष्ठा न घूमे, भटकाव न हो। और शौर्य और धैर्य में भी ध्यान रखना, शौर्य दो प्रकार के होते हैं, एक उग्र शौर्य, एक सौम्य शौर्य। कई लोगों की वीरता में उग्र न જોઈએ, बाजार में वडीलो बैठा होय एમાં કઈ મોઢું દેખાવું ન જોઈએ, કાદવ કીચડ મેઘનો સમય હોય એમાં કઈ પહેરલા આ ખાનદાની અને છતાં હરખ ગાવો છે।
ગાયા વગર રહેવાતું નથી. એ મારે હૈડે હરખનમાં એ મારે ઘેર મહેમાન, મારે હૈડે હરખનમાં એ મારે ઘેર. આપણે લાંબુ નહીં કરાય કારણ કે મને આવડતું નથી આગળ પછી આપણને ખબર. તાવડી દાંત કાઢે. રણછોડ દાદા આખે ગઢના અર્થો છે. હા, કે દ્રૌપદી શું કેમ ભગત બાપુએ તાવડીની ઉપમા આપી દ્રૌપદી? કારણ કે એને દાંત કાઢ્યા હતા. આંધળાના આંધળા આદિ આદિ કંઈક કહીને દાંત કાઢ્યા એટલે આ તાવડી જેવી દશા છે. અને તાવડીઓ જે ગામડામાં વેચવા આવે ને એ ખોલકા ઉપર લાવે. ખોલકામાં છાલકા ફેર્યા એમાં તાવડીઓ હોય અને જેમ આમ ખેંચીને ખોલકુલા આજે દ્રૌપદીને એમ લાવ્યા. રણછોડ દાદાનું દર્શન છે સાહેબ. કેટલા દર્શનો એને આ એક ભજન ઉપર પેશ કર્યા. એનું ક્યાંક મરણોત્તર રહી ન જાય. કેવું કેવું એનું દર્શન લોક દર્શન હતું સાહેબ. તો દુશાસન રૂપી દરિયામાં આજ દ્રૌપદીની ડોલે નાવડી. આજ તો હિન્દી ભાષીઓ બધા એમ જ કહે છે કે તમને ખબર છે ગુજરાતીમાં કથા નથી. પણ હવે યાર મારે ક્યાં કેટલું ધ્યાન રાખવું યાર. આપણે રોઈએ તો ગુજરાતીમાં જ રોવું પડે. અંગ્રેજીમાં કેમ રોવાય? સોરી સોરી, excuse me આમ રોવાતા હોય. રોવાનું તો ગોપીઓથી શીખો. रुरुदुः सुस्वरम राजन। सुखदेव कहता है कि जिसका रोना भी सूर में था ये भारत है, जिसका रुदन भी सूर में होता है। हंसना तो सूर में होता ही है। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन गुजराती में आ जाना पड़ता है, सहज आ जाता है, क्या करूं। गमे ते बीजी भाषा बोलता है कि मेड़िए चढ़े दादरे से धक्को मारो मूल भाषा में जाए। प्लीज प्रयोग मत करना। गमे ते होय तमे कोई पण भाषा में होय पण ओचिंता ने धक्को नीचे दड़े न आवे हेठो बाप मरी गयो पोरबंदर थी आयो लागे छे। राणो भाई मारो बाप तुम जना तो हम फिराज करे यहाँ टाज में फरे अंदर बहता है तो हूँ थकू हेला भरी जाओ जाओ आवाज जो उसको कहते हैं विभत्स रस। हास्य भी आता है, करुण रस भी आता है। अभी मेरे ठाकुर का मुस्कुराहट की मैं बात की, श्रृंगार भी आता है। वीर रस तो है ही और भक्ति रस तो है ही, पर इतना होने के बाद भी भगवान शांत है, शांत रस भी है। सब भयानक प्रभु गजराज घटा निहारे है, भयानक रस और अद्भुत मरकत सैल पर लसत दामिनी कोटि संजुग भुजग जो अपने अद्भुत रस, अद्भुत रस, रौद्र रस। साहित्यिक दृष्टि से तुलसी को देखो तो भी नवो रस की सृष्टि आदमी गोल रहा। तो मुछाली जाने मावड़ी। भगत बापू ये
भीष्म दादा ने मूछ वाली मां कही दीदी, भीष्म है परम वैष्णव। दादा फाट फाट बोल, ઉત્તરાયણમાં મરવાનું કેમ પસંદ કર્યું? 6 મહિના તું રીબાયો હું કામ? એ મારો બાપ દાદા ફાટ, એ અચો 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 ઘણી ખમ્મા, મારે ઘેર મહેમાન આવ્યા. હરી બાપુ આવ્યા. ઓહ, હાય ભગવાનભાઈ, જય માતાજી, જય માતાજી. ભાઈ 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 ઓલા હતા એ આવ્યા. હો ખરેખર આનંદ થી આમ ફરે છે. ઘડીક આમ મને એમ કે શું કરતા છે ખબર ખાય નથી, ઘડીક આમ જાય જાણે ચરતા હોય. આપણને ઉપર બેહાડે એટલે બધું દેખાય, જાય ક્યાં? આપણે આવું જોવું ન હોય તો જોવું પડે યાર. ક્યાં સમજતા હતા જોયે છે કેટલા વીઘા જમીન છે, લીધી છે. આ લોકોને લૂંટી લીધા લાગે છે, એમ જમીન પડાવી લીધી છે. બિલ પાસ થાય કે નહીં ખબર નથી. સંસદ શરૂ થઈ છે, ક્યાંથી ક્યાં જાઉં છું. बाप भीष्म परम वैष्णव है. क्यों? मुझे लगता है कि भीष्म दादा को 6 महीने मृत्यु को धकेलने की क्या जरूरत थी. मैंने भीष्म दादा से पूछा, बिल्कुल मेरा व्यक्तिगत, मैं अपने जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं. मैंने भीष्म दादा को पूछा कि दादा અમે તારી કેટલી પેઢીએ હશું અમને ખબર નથી આ ભારત, એક વાત તારા બાળોડા ઉપર જો તને પ્રેમ હોય તો એક વાતનો જવાબ આપ कि 6 मास तूने मृत्यु को क्यों रोका? तो भीष्म ने जवाब दिया कि युद्ध के मैदान में मैं कृष्ण का दर्शन ठीक से नहीं कर पाया. कभी ठीक से देखने जाऊं तो रथ उसको सारथी इधर ले जाए, और युद्धना रथ ने केड़ा नहीं होता. એને રસ્તા નથી હોતા. ये रथ गमे त्याथी तुम्हारे गमे त्या नाखवो पड़े. जिसको युद्ध की व्यूह रचना कहते हैं. એને માર્ગ ન હોય કે અહીંથી ચાલે લેફ્ટ ડ્રાઈવ રાઈટ લેફ્ટ, એને સિગ્નલ ન હોય. એને સારથી ને સિગ્નલ હોય, રથીનું 2 જણનું સિગ્નલ હકાડા. એક તો સારથી સિગ્નલ કરે અને બીજું ખુદ ઘોડા સિગ્નલ કરે, ફડકીને પાછા મળે. નહીં नहीं नहीं, वहां से प्रेरणा लेता है. तो एक राघव तू जो, तू वन जाए तो मैं अवध में नहीं जी सकता. पिता की आज्ञा, मां की आज्ञा, ये सब धर्म है ना. मुझे धर्म की कोई चिंता नहीं, मुझे कोई धर्म वर्म की पता नहीं. मेरे तो तुम एकमात्र प्रभु. धर्म की दृढ़ता बीरता छोड़ देता है यार. राम स्वयं धर्म पुरुष है. और मुझे बहुत अच्छा पक्ष ये भी लगता है कि तुलसी ने धर्म रथ की शुरुआत की तो पहले पहिए से शुरू की, फिर आकाशवाणी. नीचे धर्म का जमीन का भाग पहले बताया, फिर आकाश का भाग दिया. बीच में बाद में चर्चा की. बीच में जो वस्तु आती है रथ में वो मध्य में चर्चा की. पहले जमीन की, उसके बाद गगन की. हमें क्या है कि हम धर्म में सीधा गगन की ही बात शुरू करते हैं. हाँ, धर्म करो तो मोक्ष મળે, धर्म करो तो विमान आवे. કાંઈ આવ્યું નહીં.
हुक्म नाम आयु धर्म करो तो ये मिले। गगन की ही बातें की। धर्म जमीन पर होना चाहिए, जहां है वहां हमारी धार्मिकता पनप। इसलिए पहिए जो जमीन को छुए है, तो वहीं से धर्म का आरंभ। तो सौरज धीरज ते ही रथ चाक। अब सीधी आकाश की बात करते, बीच में, मध्य में, बाद में। अब ऊपर वाली, पहले रथ का बिल्कुल नीचे का भाग, अब ऊपर का सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। ए विभीषण, जिससे विजय प्राप्त होती है वो धर्मरथ के दो पहिए और सत्य और शील ध्वजा और पताका है। ध्वजा एक होती है रथ पर आखिर में ऊपर, और पताका ही रथ को श्रृंगार करे। तो छोटी छोटी पताका जो गरबी मान नवरात्रि मान अपने तोरण, ऐसी पताकाएं कई होती है, ध्वजा एक होती है। तुलसी कहते हैं सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य ध्वजा है धर्मरथ की और शील पताका है। ध्वजा एक ही होती है। एकम सद, सत्य एक ही होता है। शील बहुत होते हैं, कोई गुणशील, कोई विनयशील, कोई विद्याशील, कोई क्षमाशील। रामायण में गोतोशील ढूंढो, कितने शील मिल जाएंगे। पताकाएं कई होती है, शील की बहुत सृष्टि होती है। विवेकशील, धर्मशील, बहुत शील शब्द मानस में मिलता है, वो कई होते हैं, लेकिन सत्य होता है। और जैसे मैंने कल कहा कि पहिए घूमते हैं, धरी नहीं घूमती, वैसे है, दंड को हिलना नहीं चाहिए। द्वारकाधीश की ध्वजा याद करो सर, रखती है। हाँ, गुजराती में कहूँ पड़े, सत्य फहरना चाहिए, फफड़ना नहीं चाहिए। जिसके पास सच्चे ही फफड़े नहीं, बाकी सत्य फहरे जरूर, सत्य छुपू ना रहे, फहरेगी। मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। ध्वजा के आकार भी भिन्न भिन्न है, ध्वजा की बहुत सृष्टि है, लेकिन तत्वतः एकम सत्य। सत्य घूमतू रहे, दंड सलाम। आप मुझे पूछो कैसे में जो समझाना मैंने आपको क्या समझाना। आपने बोलू थे कि मारे समझाना हो या मैं और फिर भी समझाना। अभी मेरी घड़ी में 12 बजकर, अरे हाँ 12 बजकर के एक थोड़ा राह जो 24 मिनट हुई है। 12 बजकर 24 मिनट मेरी घड़ी। मैं टीवी की 3 चैनल को टाइम लेकर सरेराश मेरी घड़ी में टाइम होता है। एना फरी जाए, मारो न फरे। अब आपको 5 मिनट राह देखनी चाहिए, शांति से बैठो। हाँ, नोरा बैठा बैठा हूं करशु यार। आयो नारद। श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण ए नारायण सत्य नारायण नारायण ए श्रीमन नारायण नारायण अब आप मुझे पूछो कि घड़ी में कितना बजा, तो मैं कहूंगा कि 12:27 हुई है। 12:24 वो भी सत्य था और 12:27 वो भी सत्य है। सत्य की ध्वजा। और आप जो लोग, आप तो मैं आपसे बात करता हूँ इसीलिए आप कहता हूँ, बाकी कृष्ण के सत्य के बारे में जो उंगलियां उठाते हैं ना, उसकी ध्वजा का फरहराट किसी ने नहीं देखा। उसका सत्य काल और देश का आधारित था, जैसे घड़ी का सत्य है। अभी और 5 मिनट के बाद मुझे फिर दूसरा निवेदन करना पड़ेगा कि 12:32 हो गई, अब 1 बज गया, कथा पूरी हो गई, ये सब बदल। लेकिन ध्वजा सत्य फहरे देश काल के अनुसार, एक होते हुए फहरे, उनमें सत्य की शोभा है। कर्ण रथ से नीचे उतरे पहिया खींचने के लिए, और उसी समय कृष्ण का सत्य का टाइम बदला, घड़ी का टाइम चेंज हुआ। अर्जुन ने पूछा कि अब क्या करूं? 12:30 हो गई। भाव तीर उठा, बकवास बंद कर। मुझे एक निवेदन करना है, कर्ण वैष्णव है। मेरी तलगा जड़ी आंखों ने जिस तरह कर्ण को पहचाना, ये वैष्णव है। भले आमने सामने थे, लेकिन ये वैष्णवी दीक्षा कर्ण ने भीष्म से ली थी। भीष्म महावैष्णव। इतिमति रूप कल्पिता विकृष्णा। महाभारत का कोई परम वैष्णव है तो दादा भीष्म है। और दीक्षा कर्ण ने नहीं ली, देख देख कर दीक्षित हो गया। अब ताकते रहने से ताकत मिल जाती है। खाली ताकते रहो और ताकत मिल गई। मिथिलावासी आज भी कहते हैं, ताना मारते हैं लक्ष्मण जी से कि तुम्हारे राम ने धनुष तोड़ने की ताकत कहां से आई? वो तो हमारी जानकी को जरूखे में देखे और ताकते रहे ना, तब ताकत आई, वरना तो आते ही ना तोड़ देते। लेकिन जब ताका जानकी को, भक्ति को ताकते रहो, बल आएगा, ताकत आएगी, शक्ति संपन्नता आएगी। कर्ण वैष्णव है। वैष्णव भले तिलक न करे, भले बिंदी न करे, भले माला न पहने, भाला वाला वैष्णव है, माला वाला नहीं। कर्ण वैष्णव। ये तो कवच कुंडल छीन लिए दगाबाजों ने, धोखेबाज लोग और चालाकों का शिरोमणि इंद्र।
और कर्ण नहीं जानता ऐसी बात नहीं कि मुझे छलने आया है इंद्र। कर्ण के बाप सूर्य ने कह दिया था बेटा सावधान रहना, क्योंकि वो अपने बेटे को जिताना चाहता है। और कर्ण ने सूर्य को कहा बापा हूँ अजवाड़ो नो दीकरो छू, चिंता न करो, पण इंद्र कपट करे तो करने दो, छेतरावामां मजा है। इंद्र भीख मांगे, बापा राजी हो जा। तारा बेटे के घर इंद्र भीख मांगने आया, भीख मांगने आया तेरे घर जग का पालन। फिल्म નું ગીત છે એ જો વામન ભગવાન છે ને બલીની ફિલ્મ નું ગીત શું છે? હા તેરે દ્વાર ખડા અમારા ગામડામાં છે ને આ પેલું પેલું હાર્મોનિયમ શીખે ને ગાયતી શરૂ તેરે દ્વાર ખડા ભગવાન ભગત તું એ જોલી ભરવાની વાત હોય કે સૂર ચુકાય છે, જોલી ભરવામાં જ સૂર ચુકાણા। પહેલા તો તેરે દ્વાર ખડા તો પછી આવે, પહેલા તો હું આવતું ખબર અમે નાના હતા ત્યારે હાર્મોનિયમ શીખી तन डोले मेरा मन डोले मेरा मन का करार कौन बजाए बांसुरिया तो बराबर वागे से तू सूर में पेटी वगाड़, बांसुरिया बराबर वागे। मन डोले मेरा तन डोले चिरंजीवी। પછી જે બીજું શીખે આ શીખ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली ए तेरा होगा बड़ा एहसान तू कर ले मुझसे जरा पहचान भगत भर दे रे झोली। એમાં ધમણિયું ફાટી ગઈ જાય। भीख मांगने आया तेरे घर जगत का तारन हारा रे भगत भर दे। वामन के प्रसंग का, ये बलि के प्रसंग का ये गीत पुराना गीत। प्रकाश का बेटा कहता है पिताजी चिंता मत करो, कर्ण वैष्णव है। ये विष्णु को भी जानता था, पर मुझे कहने दो कर्ण की मां वैष्णव है, कुंता वैष्णव है। जरूर अन्याय हुआ है कर्ण से, लेकिन मां और अंदर से आदमी साफ। कुछ प्रसंग महाभारत के ऐसे जो मुझे भी ठीक नहीं, अथवा तो मैं नहीं समझ पाता हूँगा, हो सकता है व्यास की लेखनी के साथ संघर्ष करना ठीक नहीं, अपनी औकात नहीं है समझने की। बाकी कुछ बात तो, लेकिन कितना बड़ा प्यारा वैष्णव ये कि जन्मते ही कुंता के घोड़िया में न झूलवानु मळ्युं, गंगा ना घोड़िया में झूल्युं। पेटी जे मूकी दीधी, पहलू घोड़ियो हुलुलुलुलु हा मां गंगाए कर्युं। કેટલો ભાગ્યશાળી જેનું પારણું ગંગાજી ઝુલાવે અને सूरज अपने पुत्र का मुख देखने के लिए वादळाओने आमथी आम हटावी देतो होय। छलने आया इंद्र, जान गया था। पांडु और कुरु के कुमारों की शस्त्र की परीक्षा और ये शस्त्र का बिल्कुल जो विद्या दी थी द्रोणाचार्य आदि ने, उसका जो एक बहुत बड़ा समारंभ आप महाभारत में पढ़ते हैं। उस समय जब कर्ण की एंट्री होती है, गर्जना करके आया कर्ण, विजय घोषित हो गया, अर्जुन पास हो गया था, फुल पास हो गया था, 1 ग्रेड मिल गया था। कर्ण ने कहा रुको,
सर्टिफिकेट में सही करने है, पहले रुको, मुझे आने दो। कृपाचार्य पूछ लेते हैं, आप कौन हैं? यहां क्षत्रियों के बेटे की परीक्षा है, आप अपनी जाति बताइए, कौन है? बोले कि स्कूल में जन्म लेना ये मेरे हाथ में नहीं, लेकिन पुरुषार्थ मेरे हाथ में है। लेकिन बताइए महाशय, आप कौन है? चकना पर्दा मामा कुंती बैठी है, उधर आंखें लगाई कि मैं कौन हूं ना, वो पूछना हो तो वहां जाकर पूछ लो, मैं कौन? कुंती का बेटा है, इसलिए कर्ण वैष्णव है, विश्व से दीक्षित हुआ वैष्णव, भले तिलक न करता। भीष्म भी कर्ण के सामने, कृष्ण के सामने ही मैदान में तो है, अर्जुन के सामने, लेकिन एक बात હું તમને વચ્ચે કરું, ઉભા રહો તો ઉભા રહો, મારે શું કહેવું છે મને યાદ કરી લ્યો, મને યાદ આવી ગયું, કઈ આમ તો કથા કહેવાતી છે, આ કઈ કથાની રીતુ છે યાર, क्योंकि मैं कथा नहीं कहता, आपसे बातचीत करता हूं। भीष्म 6 महीने बाणशैया पर रहे, उत्तरायण का सूर्य हो तब उसको, वो तो इच्छा मरण है, तब उसको जाना है। ठीक है दादा, आप जो कहो, बड़े हो बूढ़े हो, मान लिया, लेकिन है परम वैष्णव भीष्म, अंदर की बात करो कि तू 6 महीना क्यों रुका, जरा अंदर की बात बोल। बूढ़ा दौड़ा में धूड़ न पाए। અને અમારે ભગત બાપુએ તો કીધું કે મુછાળી જાણે मावड़ी। जब द्रौपदी का चीरहरण होता था और सब मुंडी नीचे करके बैठे, तब भीष्म को देखकर भगत बापू कहते हैं कि जाने मूछ वाली मां बैठी हुई एवी लागे छे। आ भीष्म, तारू तारू गंगानो दीकरो, तेरे कुल की एक पुत्र वधु की ये दशा हो रही। दुशासन रूपी दरिया में आज द्रौपदी नी डोले नावड़ी અને સળગ્યો આખો કૌરવ રૂપી ચૂલો, એમાં આજ ત્રિયાની ગતિ તાવડી। શું શું ઉપકરણો લાવ્યા છે, જેમ ચૂલાના ઉપર તાવડીની દિશા થાય, કારણ કે તાવડી દાંત કાઢે, આ દ્રૌપદીએ દાંત કાઢેલા એટલે તાવડીની ઉપમા આપી છે। તાવડી દાંત કાઢે, આમ સીરી, ઓલી સીરીઓ ચાલે ને, આ તો ગામડામાં જે આગમનમાં પગ નાખીને બેઠા હોય ને માં રોટલા ઘડતી હોય ને એને જ ખબર પડે, બાકી આ પીઝા ખાનાર ને પીઝાનો વિરોધ નથી ભાઈ। મને ટીનો કહેતો હતો કે એ રાખ્યું છે પીઝા, છે આઈટમ છે પીઝા, આને રોટલા આપજો, આનો ખોરાક રોટલા છે। હા, આ મારો બાબો ક્યારે દુબળો ન થઈ જવું જોઈએ। તાવડી દાંત, મેં પણ મેરા અનુભવ તાવડી દાંત આમ, અને ઓલી જે શું ઓલી નથી સિરીઝ હોય ને, ટપ 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 ઓલે દીવામાં જતા એમ એમ થાય। અને કેવો ગામડાનો રાજીપો કે ઈ તાવડી દાંત કાઢે તો આખું ઘર રાજી થાય કે આજ કોઈ મહેમાન આવવાના છે। હા હા હા, આજ મારે ઘરે મહેમાન આવવાના। आहेल भरी आवूं ए उतावली रे, हेल भरी आवूं उतावली, मारे भईडे रखन मारे घेर मेहमान, मारे भईडे रखन मारे घेर मेहमान।
પાછું બેડું છલકાવવું ન જોઈએ, બજારમાં વડીલો બેઠા હોય એમાં કઈ મોઢું દેખાવું ન જોઈએ, કાદવ કીચડ મેઘનો સમય હોય એમાં કઈ પહેરલા આ ખાનદાનિયું અને છતાંય હડકાવો છે, ગયા વગર રહેવાતું નથી. એ મારે હૈડે હરખનમાં એ મારો ઘેર મારે હૈડે હરખનમાં એ મારે આપણે લાંબુ નહીં કરાય કારણ કે મને આવડતું નથી આગળ પછી આપણને ખબર. તાવડી દાંત કાઢે. રણછોડ દાદા આખે ઘટના અર્થો છે. હા કે દ્રૌપદી શું કેમ ભગત બાપુએ તાવડીની ઉપમા આપી દ્રૌપદી? કારણ કે એને દાંત કાઢ્યા હતા, આંધળાના આંધળા આદિ આદિ કંઈક કહીને દાંત કાઢ્યા, એટલે આ તાવડી જેવી દશા છે. અને તાવડીઓ જે ગામડામાં વેચવા આવે ને એ ખોલકા ઉપર લાવે. ખોલકામાં છાલકા ફેર્યા એમાં તાવડીઓ હોય અને જેમ આમ ખેંચીને ખોલકુલા આજે દ્રૌપદીને એમ લાવ્યા. રણછોડ દાદાનું દર્શન છે સાહેબ. કેટલા દર્શનો એને આ એક ભજન ઉપર પેશ કર્યા. એનું ક્યાંક મરણોત્તર રહી ન જાય. કેવું એનું દર્શન લોક દર્શન હતું સાહેબ. તો દુશાસન રૂપી દરિયામાં આજ દ્રૌપદીની ડોલે નાવડી. આજ તો હિન્દી ભાષીઓ બધા એમ જ કહે છે કે તમને ખબર છે ગુજરાતીમાં કથા નથી. પણ હવે યાર મારે ક્યાં કેટલું ધ્યાન રાખવું યાર. આપણે રોઈએ તો ગુજરાતીમાં જ રોવું પડે. અંગ્રેજીમાં કેમ રોવાય? સોરી સોરી, એક્સક્યુઝ મી આમ રોવાતા હોય. રોવાનું તો ગોપીઓથી શીખો. रुरुदुहु सुस्वरम राजन। सुखदेव कहता है कि जिसका रोना भी सूर में था ये भारत है, इसका रुदन भी सूर में होता है, हंसना तो सूर में होता ही है। रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन गुजराती में आ जाना पड़ता है, सहज आ जाता हूं, क्या करूं। गमे ते बीजी भाषा बोलता है कि मेड़िए चढ़े दादरे से धक्को मारो मूल भाषा में भी जाए। प्लीज प्रयोग मत करना। गमे ते होय तमे कोई पण भाषा में होय पण ओचिंता ने धक्को नीचे दड़ीने आवे हेठो बाप मरी गयो पोरबंदर थी आयो लागे छे राणो भाई मारो बाप। तुम जना तो हम प्रयास करे यहाँ टाढ़ में फरे अंदर बहता है तो हूँ थकू हेल भरी जाओ जाओ आवाज जो उसको कहते हैं विभत्स रस। हास्य भी आता है, करुण रस भी आता है, अभी मेरे ठाकुर का मुस्कुराहट की मैं बात की, श्रृंगार भी आता है, वीर रस तो है ही और भक्ति रस तो है ही। पर इतना होने के बाद भी भगवान शांत है, शांत रस भी है। सब भयानक प्रभु गजराज घटा निहारित है, भयानक रस और अद्भुत मरकत सैल पर लसत दामिनी कोटि संजोग भजक जो अपने अद्भुत रस रौद्र रस
साहित्यिक दृष्टि से तुलसी को देखो तो भी नवो रस की सृष्टि आदमी गोल रहा। तो मुछाली जाने मावड़ी। भगत बापू ये भीष्म दादा ने मूछ वाली मां कही दी थी। भीष्म है परम वैष्णव। दादा फाट फाट बोल, उत्तरायण में मरवानु केम पसंद कर्યું? 6 મહિના તું રીબાયો હું કામ? ए बारो बाप दादा फाट। ए अचो 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 घणी खम्मा, मारे घर मेहमान आया। परी बापू आया। हाय विगदान भाई, जय माता जी, जय माता जी। हाय भाई भाई ओला आता ये आया हो। नहीं खरेखर आनंद थे हम फरे છે ઘડી કામ થી મને એમ કે શું કરતા છે ખબર નહીં ખાવ નહીં ઘડી કામ જાય જાણે ચરતા હોય। આપણને ઉપર બેહાડે એટલે બધું દેખાય જાય ક્યાં? આપણે આવું જોવું ન હોય તો જોવું પડે યાર। ક્યાં છે અમસ્તા આટા મળે જોવે છે કેટલા વીઘા જમીન હશે, લીધી છે। આ લોકોને લૂંટી લીધા લાગે છે, એમ જમીન પડાવી લીધી છે। બિલ પાસ થાય કે નહીં ખબર નથી, સંસદ શરૂ થઈ છે, ક્યાંથી ક્યાં જાઉં છું। बाप भीष्म परम वैष्णव है। क्यों? मुझे लगता है कि भीष्म दादा को 6 महीने मृत्यु को धकेलने की क्या जरूरत थी। मैंने भीष्म दादा से पूछा, बिल्कुल मेरा व्यक्तिगत, मैं अपने जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। मैंने भीष्म दादा को पूछा कि दादा અમે તારી કેટલી પેઢીએ હશું અમને ખબર નથી આ ભારત, લેકિન એક બાત, તારા બાળોડા ઉપર જો તને પ્રેમ હોય તો એક વાતનો જવાબ આપ कि 6 मास तूने मृत्यु को क्यों रोका? तो भीष्म ने जवाब दिया कि युद्ध के मैदान में मैं कृष्ण का दर्शन ठीक से नहीं कर पाया। कभी ठीक से देखने जाऊं तो रथ उसको सारथी इधर ले जाए, और युद्ध ना रथ ने कीड़ा नहीं होता। એને રસ્તા નથી હોતા। ये रथ गमे त्याथी तुम्हारे गमे त्या नाखवो पड़े। जिसको युद्ध की व्यूह रचना कहते हैं। એને માર્ગ ન હોય કે અહીંથી ચાલે લેફ્ટ ડ્રાઈવ રાઈટ લેફ્ટ, એને સિગ્નલ ન હોય। એને સારથી ને સિગ્નલ હોય, રથીનું 2 જણનું સિગ્નલ હકાડા। એક તો સારથી સિગ્નલ કરે અને બીજું ખુદ ઘોડા સિગ્નલ કરે, ફડકીને પાછા મળે। નહીં नहीं नहीं, वहां से प्रेरणा लेता है युद्ध का नायक। तो भीष्म दादा ने जवाब दिया कि जाके ठीक से नहीं, मुझे श्याम सुंदर को शांति से निहारना था। आमनम जोया अर्धो पड़धो जोनु मरी जाऊं, ये मारू मौत बगड़े। इसलिए 6 महीना उत्तरायण का सूर्य मैंने प्रतीक्षा की, और मुझे खबर है, भरोसा था कि मेरी मौत के समय कृष्ण आएगा, और गया है। पांडव विजय के बाद
पांडवों को लेकर कृष्ण जाता है कि चलो अब दादा के पास, और युधिष्ठिर जितनी विद्या पूछनी हो पूछ ले, दीवो बुझावानी तैयारी है, समाधि काल नजीक આવ્યો છે, चल। त्रिभुवन विमोहित स्मित करता हुआ युगेश्वर लीड करता है पांडवों को, और दादा बाण शैया पर है, टपक 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 रक्त बिंदु गिर रहे हैं। बाणનું ઓશીકું છે, पीड़ा हो रही है। આમથી આવશે, આમથી આવશે। पीड़ा सहते सहते चेहरा इधर उधर कर रहा है भीष्म। जरा सी आहट सी होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। અને કૃષ્ણની બાંસુરી નહોતી વાગતી, એના પગલાય વાગતા હતા। એ પગ માંડે એની ધुनी, उनके सुर, जिसके प्रति कदम जाते थे वो सुन लेता था। सेवा में रहे सेवकों ने कहा, दादा आप मुख इधर उधर न करो, आपको पीड़ा हो रही है। जबरदस्ती मुख इधर किया, क्योंकि गोविंद आ रहा है, आंख भर दर्शन करना। और मुस्कुराता हुआ गोविंद आया, पांडवों की आंख में आंसू। आ कुटुंब कलह, એને આટલું મોટું બલિદાન લીધું, જેના ખોળામાં અમે રમ્યા। और जब कृष्ण निकट आए, मुस्कुराहट दी, भीष्म दादा ने कसक महसूस करते हुए हाथ जोड़े। गोविंद तू तो समझता है कि मैं क्यों रुका हूं, मुझे पूर्ण दर्शन कर। अब मैं ठीक से, और जो दर्शन करके जो स्तुति की है ना, उसमें पूर्ण दर्शन का वर्णन है। आज क्या रूप देख रहे हैं, क्या छवि। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा दादा बोले, गोविंद बाप को बेटे की चिंता होती है, मैं मरूं इससे पहले मेरी कन्या का ब्याह हो जाए। दादा आपकी कन्या? आप कठी मेखला ब्रह्मचारी हो, मैं तो समझता हूं, लेकिन दुनिया क्या अर्थ निकालेगी। बोले नहीं, तू समझता है तो बस है। मेरी बेटी कुंवारी है। परम वैष्णव का लक्षण यहां उजागर होता है। दादा बोले, मेरी बुद्धि रूपी बेटी कुंवारी है, आज तक मेरी बुद्धि की कन्या में किसी से ब्याह नहीं करवाया, अब मुझे नटवर मिला है, मेरी बुद्धि तुम्हें समर्पित हो जाए, मेरी बुद्धि की कन्या मैं तुम्हें दे दो। और कृष्ण यही मांगता है, मय्यैव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश। मेरी बुद्धि व्यभिचारिणी न हो, एक निष्ठ हो। पूरी छवि देख लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, भीष्म दादा परम वैष्णव है। भीष्म से प्रेरणा पाया कर्ण वैष्णव है।
मां कुंती वैष्णव है। तो कृष्ण का महाभारतीय सत्य फहरता है, सत्यशील दृढ़ ध्वजा बताएगा। सत्य फहरे, जैसे मैंने अभी कहा, फफड़े ना। और सत्य तब तक फहरता रहेगा जब तक दंड सलामत है। आपको युद्ध के नियम का जानकारी, ये पुराना युद्ध की बातें हैं सब। युद्ध में जब तक ध्वजा दिखाई देती है ना रथ की, तब तक उसी पक्ष वाले को लगता है कि वीर अभी वीर गति को नहीं पाया है। जब वीर गति होती है तो ध्वजा गिर जाती है। जिसकी सत्य की ध्वजा गिरे ना, वो वीर गति नहीं प्राप्त करता, कभी परम गति प्राप्त करता है। वीर गति नहीं, वहां पूरा संदर्भ बदल, वो परम गति को उपलब्ध हो जाता है। आज भी ये शिरस्ता हम भारतीयों ने रखा, और दुनिया में भी है, कि राष्ट्र की कोई महान व्यक्ति जाती है तो ध्वज झुक जाता है। इस संकेत है कि कोई गया। बड़े बड़े के रथ महाभारत में ध्वजा अर्धी काठिए થઈ ગઈ છે। द्रोण गए, ध्वजा गिरी। कृप गया, जो जो गए, ध्वजा गिरी। कोई मुझे बताए कृष्ण की ध्वजा गिरी? क्योंकि सत्य फहरता था। तो सत्यशील भगवान राम विभीषण को कहते हैं धर्म रथ की ध्वजा सत्य है, और छोटे बड़े शील ये उनकी पताकाएं हैं। तो विभीषण, मैं ही बातें करता रहूं, तू तो कुछ बोल। तू मेरे पास क्यों आया? तेरे भाई ने लात मारी तो सीधा मेरे पास क्यों आया? तूने जरा भी सोचा नहीं कि राम मुझे रखेंगे कि नहीं रखेंगे? किस बात पर तूने मेरी शरण का सोचा? बोले महाराज, अब समझ में आता है, रावण के दरबार से मैंने आपका रथ देख लिया था। राम ने कहा, मेरा रथ तो है नहीं, अभी तू बोल रहा है। रावण रथी विरथ रघुवीर, अभी तो तू बोल रहा है, तो मेरा रथ कैसे? बोले पूरा रथ नहीं देखा, लेकिन ध्वजा लंका से देखी। तुम्हारे सत्य की ध्वजा मैंने लंका से, क्योंकि ध्वजा ऐसी ऊंची होती है कि दूर से दिखाई दे। आदमी का सत्य टेढ़ा करे, टेढ़ा કે અહીંયા છું, અહીંયા છું, અહીંયા છું। દ્વારિકાધીશની ધજા તેડા કરે કે હજી બેઠો છું। સોમનાથની ધજા આપણને તેડા કરે કે હજી બેઠો છું, નિમંત્રે। तो बोले मेरे पास तो रथ नहीं, ध्वजा कैसे? बोले अब जो आप वर्णन है ना, अब दिमाग में आने लगा कि मैंने सत्य की ध्वजा वहीं से देखी, इसलिए निर्णय किया कि बस यहां आने की जरूरत है। बोले कौन सी ध्वजा? राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल रावण से कहकर निकला कि दशानन में जा रहा हूं, क्योंकि राम सत्य संकल्प, मुझे ध्वजा दिखती है, मैं सत्य की शरण जा रहा हूं, मुझे कोई खोट मत देना, मुझे कोई अपवाद मत देना। तो बाप, शील बहुत प्रकार के, सत्य एक है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन। तो सौरज धीरज ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो पृथ्वी पर लगे पहिए की बात पहले की, आकाश में फैरती पूरा धर्मरथ का जो वर्णन, पहले नीचे फिर ऊपर। अब बीच की चर्चा बाद में करेंगे। अब घोड़े क्या है धर्मरथ के? पहाड़ी। बल विवेक
समता रजु जो क्षमा कृपा भगवान राम विभीषण से कहते हैं, 4 घोड़े हैं धर्मरथ के, बल, विवेक, दम और परहित। ये 4 घोड़े 3 प्रकार की लगाम से आबद्ध है, क्षमा, कृपा और समता रूपी रज्जु से उसको पकड़े रखे हैं। ये घोड़े बल, विवेक, दम, परहित और उसकी लगाम वो क्या है, उसकी चर्चा कल करेंगे। और एक मारे તમારી સાથે 5 તેલ નાખવાની વાત છે, એ મારા આનંદ માટે, બાકી તમે જાણો છો બધું। અને પાથિયું જ નથી રહી, તેલ ક્યાં નાખવું બધું। અને તોય કળિયુગ તો તમે જુઓ, કાંઈ નથી તોય હું દાંતીઓ ખિસ્સામાં રાખું છું, અન્નમ કળિયુગ। इससे ज्यादा कलयुग कोई हो ही नहीं सकता। मुझे आपके सामने, शायद मैंने पहले भी कहा है कि इस धर्मरथ के 4 घोड़े के, एक घोड़े के 4 पैरों की चर्चा करनी है और 2 आंखों की चर्चा करनी। बल रूपी घोड़े के पैर कौन है और आंख कौन है, विवेक के 4 चरण कौन है और आंख कौन है, दम के 4 चरण कौन है और आंख कौन है, और परहित के 4 चरण कौन है और उसके आंख। धर्मरथ हम में बैठ जाए, कृपा करे। अभी तक तो हम धर्म में बैठे हैं और मौज कर रहे हैं, व्यासपीठ पर बैठे हैं और मौज कर रहे हैं धर्म की गादी पर। अल्लाह करे ये धर्म की गादियां हम में बैठ जाए, ये धर्म हमारे भीतर आ जाए। इसीलिए उसका मौका मिला है, इतनी थोड़ी संख्या है, आनंद से सब मौज से, तो मुझे भी मौज आ रही है कि आपसे ज्यादा बातें करूं, आपसे ज्यादा मजाओ, બધા મસ્તી માં को काम આવી ગયા છે, દઈ ગયો છે લોકો। એ મારા નાથ નિહાકો નથી, આનંદ છે। તમારી પાસે નિહાકા નહીં ગણતા। तो बस હવે પૂરું કરું, પ્રવીણ પૂરું કરું હવે, કેમ થાકી ગયો તો પછી યાર ठीक। પ્રવીણે કીધું એટલે બસ પૂરું હવે, હવે बस पूરું। आपसे आनंद कर रहा हूँ बाप, आप सब न होते तो मैं अकेला आनंद, एकलो दांत काटू तो गांडो के। ये सब बहाने हैं, सब बहाने हैं, सब बहाने हैं। तो बाप जिस्म पाप नहीं करता, सोच करती है। गंगा जिस्म को साफ करती है, सोच को नहीं। लेकिन राम कथा की गंगा हमारे सोच को भी शुद्ध करती है। इसलिए सकल लोक जग पावन गंगा। હવે 2 મિનિટ આપને આપવી પડશે। જો સત્ય ફેર્યું છે, હવે 1 ને 5 થઈ, 12 ને 24 થી સત્ય ચાલે છે, સત્યની ધજા ફરકતી જ રહેશે। 12 ને 24 હતું ત્યારે સત્ય હતું, 12 ને 32 થઈ ત્યારે સત્ય હતું, અને અત્યારે 1 ને 5 હવે લગભગ 6 થવાની તૈયારી। એ સત્યની ધજા ફરકતી જ રહેવી જોઈએ, પતન ન થવું જોઈએ, ધજા પડવી ન જોઈએ મારા બાપ। એટલું જો અલ્લાહ કરે બસ। इसीलिए હવે 2 મિનિટ આપે આપવી પડશે। हे हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम
हे हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम हे हरे राम 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 सीता हरे राम राम सीता हे हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरि बोल हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम हे राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम पवन तनय संकट हरन लखन सीता सहित हृदय बस बोलिए हनुमान जी आज की कथा विराम लेती है। कल सुबह 9:30 बजे फिर भगवत चर्चा भाव से। रामचंद्र भगवान प्रिय बाल कृष्ण भगवान प्रिय सद्गुरु भगवान प्रिय नमः पतये सदा
सिंगार मुक्ति जुवती दरन लोक भव आत्मात जय सिया राम। कल की तरह आज शाम भी 6 से 8 बजे तक उसी पर होटल में, ग्रीन हिल्स होटल में लोक डायरा का आज कार्यक्रम रहेगा। આજે સાંજે 6 થી 8 દરમિયાન ગ્રીન હિલ્સ હોટેલમાં ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રથી પધારેલા લોક સાહિત્યના કલાકારો આજે લોક ડાયરો પ્રસ્તુત કરશે। સૌને